कैसी लगी सासू माँ चाय? चाय तो अच्छी बनी है बहू। चाय तुम बनाई थी या बड़ी बहू बनाई? नहीं नहीं सासू माँ, चाय तो मैं ही बनाई हूँ। बहू चाय के साथ कुछ नमकीन होती तो बहुत अच्छा लगता। कुछ है नहीं नमकीन? है सासू माँ, अभी लाती हूँ मैं सोचती थी कि देवरानी आएगी तो अपने मन की बात करूंगी, लेकिन सोचा हुआ थोड़ी ना सब काम होता है। बड़ा ही सासू माँ की लाडली बनने। बड़ी भाभी, अब आपको क्या हुआ गुल्लू? मुझे क्या होगा भाभी? आप हमेशा इतना गुस्सा में क्यों रहते हैं? गुस्सा नहीं रहूं तो और क्या करूं? आपको किसी ने कुछ बोला है क्या? ये सारी बातें पूछने वाली आप कौन होती हैं? पता नहीं ये बड़ी भाभी को क्या हो जाता है। छोटी बहू कहाँ है? माँ क्यों बुला रही है? हाँ सासू माँ, कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ बहू, देखो देखो तुम्हारे मायके से क्या क्या भेजा है तुम्हारी माँ ने। बड़ी बहू देखो देखो छोटी बहू की माँ ने क्या क्या भेज दिया है, इतने सारे सामान। भला ये सब भेजने की क्या जरूरत थी समधन जी को? आपको तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि फ्री में जो मिल गया इतना सारा सामान। लालची कहीं की। समधन जी ने तो पिछले सप्ताह ही इतने सारे फल भेजे थे और इस सप्ताह ना जाने क्या क्या सामान भेज दिया उन्होंने। सासू माँ, पापा और भैया का अच्छा कारोबार चल रहा है, इसीलिए माँ इतना सारा सामान भेज रही है। हाँ बहू, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है बहू। बड़ी बहू तुम उतना दूर खड़ा होकर क्या कर रही है? आओ ना, देखो ना क्या क्या सामान आया छोटी यहाँ से। पास आकर के देखो ना बड़ी बहू, तुझे जो पसंद है वो चीजें तुम भी ले लो यहाँ से। नहीं नहीं सासू माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। छोटी के मायके से ना आया है, वही देखे वही खाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं दीदी? ये सारी चीजें हम सबकी है, आपका भी उतना ही हक है जितना कि मुझे। मैंने बोला ना छोटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे मायके से सामान आया तुम समझो, मुझे मत बोलो। अरे छोटी बहू, तुम उसकी बातों में क्यों आ जाती है? उसकी तो आदत हो गई है आजकल, पता नहीं क्यों इतनी चिड़ी हुई रहती है। मामा मुझे वो मिठाइयाँ देना, वो जो तुम्हारे हाथ के पास है ना, वही मिठाइयाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। बड़ी बहू ये देखो ना, ये साड़ी मुझ पर अच्छी लगेगी ना? बहुत सुंदर लग रही है ये साड़ी मुझे। अच्छी लगेगी ही। अरे बहू ये साड़ी तो मुझे बहुत महंगा लग रहा है, इसीलिए इतनी सुंदर और अच्छी लग रही है। आपको तो छोटी बहू के मायके से सारे सामान ही अच्छे लगते हैं, तो फिर मेरे से क्यों पूछते रहते हैं? ये साड़ी इतना अच्छे लग रहे हैं, ये साड़ी मेरे पे अच्छे लग रहे हैं। मैं अपने मन से बताऊं तो ये साड़ी बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है, सिर्फ ठीक ठाक ही लग रहा है और कुछ नहीं इसमें खास है। नहीं बहू, ये साड़ी मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, ये आज मैं पहनूंगी और पहनकर इसे ड्राई क्लीनिंग के लिए मैं दे दूंगी। किसी खास अच्छे समय पर मैं पहनूंगी बहू साड़ी। दीदी ये लीजिए आपकी साड़ी, माँ ने भेजा है आपके लिए। अरे वाह छोटी बहू, ये बड़ी बहू की साड़ी तो और भी सुंदर लग रही है। जा बहू इसे पहन करके आना जरा, मैं देखूं कैसी लग रही है तुम इस साड़ी में। नहीं सासू माँ, मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे। पर दीदी ये साड़ी आप पर बहुत अच्छा लगेगा, ले लीजिए ना दीदी। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैंने बोला ना मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं, उसके बाद तुम क्यों परेशान कर रही है मुझे? पता नहीं ये क्यों इतनी चिड़ी हुई रहती है, हर बात पर गुस्सा करते रहती है। पता नहीं इसको क्या हो गया है, मुझे तो खुद ही पता नहीं चल रहा है। छोटी बहू इतना मत तुम सोचो, पता नहीं उसकी क्या आदत हो गई है। ये साड़ी बहू तुम ही रख लो। माँ, मैं तुम्हें कितनी बार बोल बोल कर परेशान हो गई हूँ कि हर सप्ताह मेरे लिए कुछ न कुछ भेजते रहो मेरे ससुराल में, पर नहीं, देखो तो जरा, देवरानी के सामने हमेशा नीचा रहना पड़ता है। अरे बेटा, तुम ये बात क्यों नहीं समझती कि मेरी उतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें सप्ताह सप्ताह कुछ न कुछ भेजती रहूं, लेकिन तुम्हारे बोलने पर हर त्योहार पर कपड़े फल मिठाइयाँ भेजती हूँ ना। मैं कुछ नहीं जानती हूँ माँ, मुझे अपनी देवरानी से ऊपर दिखना है। उसके घर से इतने सामान आता है कि मेरी सास हमेशा उसकी बड़ाइयाँ करते रहती है, हमेशा उसके गुण गाते रहती है। लेकिन बेटा, तुम्हारी सास या ननद ने तो कभी तुम्हें ताना नहीं ना मारा, या तो मुझे भी तो कभी भी उन्होंने ऐसा बात नहीं बोला कि मुझे बुरा लगे। पता नहीं बेटा, तुम्हारे मन में ऐसा जलन की भावना कहाँ से बैठ गई? मेरी माँ होकर ऐसी बातें कर रही है। मेरी सास मुझे कुछ बोलती नहीं है, लेकिन हमेशा देवरानी की तारीफ ही करती रहती है। उसके मायके से आया सामान देखकर हमेशा खुश होती रहती है, और जानबूझकर माँ मेरे सामने उसके मायके की तारीफें करती रहती है, जिससे कि मुझे
समधिन जी के लिए और ननद जी के लिए, साथ में तुम्हारे लिए भी तो भेजती है ना बेटा। और इस बात पर तुम दुखी होते रहती है, हमेशा जलते रहती है और अपने मायके वाले पर गुस्सा हो रही है तुम। माँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अगली बार मेरे लिए सारा सामान भेजना। इतना जलन भी सही नहीं है बेटा। मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी, क्योंकि तुम बच्ची नहीं हो ना। ये माँ भी मेरी बात नहीं समझ रही है, मैं क्या करूँ? भाभी भाभी, छोटी भाभी के मायके से जो नमकीन आई थी ना, वो मुझे दीजिए ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुल्लू। हाँ भाभी, ये लीजिए आपकी नमकीन। थैंक यू भाभी। दीदी आप भी लीजिए ना। अरे बड़ी बहू, जो बोलना है छोटी बहू से बोलिए। ये कैसी बातें कर रही है तुम? और कैसी बातें करूं? जब भी देखो छोटी बहू के मायके से सारा सामान आया हुआ बहुत अच्छी लग रही है। फल, मिठाइयां, नमकीन, कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। यही सब सोचते रहता है आप लोगों को। भी जब चीजें अच्छी ही है तो अच्छे ही ना बोलेंगे। आपके जैसा हम लोगों की जुबान कड़वी तो नहीं ना है। जब देखो नाक पर गुस्सा भरा हुआ रहता है। मैं तो बुरी लगूंगी ही ना, क्योंकि मेरे मायके से ये सारे सामान नहीं आता है। यही बात है ना? नहीं नहीं भाभी, आप गलत समझ रहे हैं। हम लोग ने तो ऐसा कभी नहीं बोला, ना कभी ऐसा सोचा। कहने के लिए सब यही बोलते हैं, सब यही करते हैं, लेकिन जब भी इसके मायके से सामान आता है ना, तब मुझे नीचे दिखाने के लिए लग जाते हैं। मैं सब समझती हूँ। जब देखो तब इसके मायके वाले को सब तारीफें करते रहते हैं। ऐसे ताने मारिए चाहे वैसे ताने मारिए, आप सब तो मुझे ताने ही मारते रहते हैं। बड़ी बहू, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही है। हम सबके मन में ऐसा कुछ बात नहीं है। तुम खुद ही अपने मन में सोचते रहती है, खुद ही परेशान होते रहती है और हमें भी गलत समझते रहती है। कभी तुम्हें हम लोगों ने ताने मारे हैं या तुम्हारे मायके वाले को कुछ बुरा भला मैंने बोला है? कभी आप शब्द बोले हैं? नहीं ना? तो इतनी जलन ठीक नहीं है बड़ी बहू। दीदी, हमारे मायके से जो भी सामान आती है वो हम सबके लिए होती है। मैंने कभी भी आपको अपने से अलग नहीं समझी। फिर भी ऐसा क्यों दीदी? आप हमेशा मुझे गलत ही समझते रहते हैं। मैं हमेशा आपका गुस्सा को, हमेशा आपके गलत व्यवहार पर इग्नोर करते रहती हूँ कि शायद वो मान जाए। बड़ी बहू, छोटी बहू सही बोल रही है। अरे इसके मायके में तो भाई पापा का कारोबार है तो दे देते हैं। सोचो जरा, तुम्हारे घर में अकेले तुम्हारे पापा कमाते हैं, वो कैसे सामान भेजेंगे? और वैसे भी तीज त्योहार पर वो हमेशा सभी लोगों के लिए सामान तो भेजते रहते हैं ना। अपनी हैसियत से भी बढ़कर वो करते हैं। अच्छा, मैं अपने मायके में कुछ बात भी नहीं कर सकती हूँ? वो भी बात आप लोग सुन करके ताने मार रहे हैं मुझे। देखो बहू, तुम्हें ताने कोई नहीं मार रहा है। जो तुम अपने मायके पर बढ़ चढ़ करके बोल रही थी ना अपनी माँ से, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं उसी दिन बोलने की कोशिश की थी, लेकिन छोटी बहू ने मुझे रोक लिया। लेकिन आज बातों बात में निकल ही गया मुंह से। इतनी भी जोर जबरदस्ती सही नहीं है बहू। तुम्हारी माँ तो अपनी हकीकत बताई ना। तुम अपने मायके के हकीकत से तो भली भांति परिचित है, उसके बाद भी अपनी माँ पर ऐसा क्यों रौब दिखाते रहती है कि मुझे भी छोटी की जैसे सामान भेजो, मुझे भी ये चाहिए वो चाहिए। ये सारी बातें अच्छी नहीं है बहू। अब वो तुम्हें कितने सामान देंगे? एक तो शादी करके विदा किए, उनके पास और भी जिम्मेदारियां हैं, और भी 2-2 बेटियां हैं, बेटे हैं, सबको पढ़ाने हैं, लिखाने हैं, ब्याह करके दूसरे घर भेजने हैं। सब तुम्ही को इतना देते करते रहेंगे तो औरों के लिए वो क्या करेंगे? दीदी, मेरे घर में तो मैं सिर्फ अकेली हूँ, इसलिए मेरे माँ और पापा और भैया भेज देते हैं सारे सामान। मैं तो कभी आपको ताना नहीं मारी हूँ। मैं तो खुशी खुशी मायके से सारा सामान आए हुए आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको देती हूँ, लेकिन आप ही हमेशा चिड़ी हुई, हमेशा गुस्सा होते रहती हैं। मुझे माफ कर दो छोटी और सासू माँ। मैं फालतू में ही अपने मन में तुम लोगों के प्रति गलत धारणा बना रखी थी कि मेरे मायके से कुछ सामान नहीं आता है ना, तो छोटी के यहाँ से आया सामान पर सासू माँ इतरा इतरा के मेरे सामने दिखाते रहते हैं। मुझे गलतफहमी हो गई थी सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मेरे मायके के बारे में इतना सोचा, इतना समझाया, वही मेरे लिए काफी है। जो मैं नहीं समझ पाई वो आप मुझे समझा करके बता दिए। कोई बात नहीं बहू, अब तो हम लोगों की बात तुम्हें समझ में आ गई ना, वही मेरे लिए काफी है। अब मुंह मत बनाओ ज्यादा। जा मेरे लिए स्पेशल चाय बना करके ला, जैसा तुम मेरे लिए शुरू से बनाते आई है। थैंक यू